तो गाइज़ आज हम ऑपरेशन ट्विस्ट समझेंगे। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी एक अच्छा वीडियो तक नहीं है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बस 2 मिनट में समझाऊंगा, बहुत ईजी है। देखो, पहली बार ना ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में बात की थी यूएसए ने, अपनी कंट्री में उन्होंने ये काम किया था। ऑपरेशन ट्विस्ट का क्या है, कैसे काम करता है, वो हम अभी जानेंगे। पहले इतना जान लो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बैंक ने सबसे पहले किया था। फिर हमारे आरबीआई ने सोचा, अरे इनको तो इतना फ़ायदा हुआ, इससे हम भी करते हैं। तो हमारे आरबीआई ने भी ऑपरेशन ट्विस्ट करने का सोचा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या होता है। ओटी, ओटी का मतलब ऑपरेशन ट्विस्ट, यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है। आरबीआई क्या करता है ना, सेल करता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड को सेल कर देता है। उसके पास ना कुछ शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड वो होते हैं जो 1 साल से पहले मैच्योर हो जाते हैं, मतलब 1 साल से पहले पहले जिनको हमें या बेचना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुमको बोला कि यार लो मेरे से 10 लाख रुपए लो, लेकिन ये मुझे 1 साल में चाहिए, तो तुम्हारे ऊपर एक भार रहेगा, और यार 10 लाख रुपए देने 1 साल के अंदर देने। लेकिन अगर मैंने तुम्हें कहा लो यार 10 लाख रुपए लो, 10 साल में देना, तो तुम कहोगे वाह। तो 10 साल वाला जो है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, बट 1 साल के अंदर वाला वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है। ठीक है, तो आरबीआई सेल कर देता है अपने पास, उसके पास जितने शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं उसे सेल कर देता है, बेच देता है मार्केट में। तो आरबीआई को इससे पैसे मिलते हैं। जो इससे पैसा मिलता है आरबीआई को, जैसे बहुत सारे, जैसे 500 रुपये मिले, और आरबीआई के पास कुछ पैसे आरबीआई ने अपने लगा दिए, 500, 600, 700 रुपये हो गए। तो आरबीआई ने क्या किया, इससे ना जो पैसे हुए, उन पैसों से, इस मनी से उसने क्या किया, खरीदा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। उसने मार्केट से ना लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीद लिए। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स मतलब जो बहुत दिन तक रहते हैं। ठीक है, अब जब उसने मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीद लिए, तो इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को जब इसने खरीदा, देखो क्या लिखा है, नाउ विद दिस आरबीआई इंक्रीज मनी फ्लो इन इकोनॉमी। तो जब उसने लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीद लिए, तो बहुत सारा पैसा उसने दिया होगा इन्हें खरीदने के लिए, तो मार्केट में बहुत सारा पैसा आ चुका है। देखो यही यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ विद दिस आरबीआई इंक्रीज मनी फ्लो इन इकोनॉमी। देखो, जब तुम्हारे पास हाथ में 100 रुपये होंगे तो तुम्हें 100 रुपये वाली चीज़ पसंद आएगी, लेकिन जब 10 रुपये वाली चीज़ होगी, 10 रुपये होंगे तो तुम्हें 10 रुपये वाली चीज़ पसंद आएगी। अगर 100 रुपये वाली आएगी भी तो आप नहीं लोगे। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको 10 वाली चीज़ भी पसंद आएगी, तब भी आप 100 रुपये लोगे। तो मनी बढ़ जाता है हमारे हाथ में। तो अगर मेरे पास भी 100 रुपये, आपके पास भी 100 रुपये, ऐसे सबके पास 100 रुपये, तो हम सब महंगाई बढ़ा देंगे। मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा करके उस रिच का प्राइस हो जाएगा 110। कोई नहीं खरीद पाएगा, इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता है। तो आरबीआई ने क्या किया, बहुत सारा पैसा मार्केट में डाल दिया। अब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट नाउ डिक्रीज। जब बहुत सारा पैसा बैंक के पास होगा, है ना, जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आरबीआई ने खरीदा, शायद मार्केट में खरीदा या बैंक से खरीदा, जिससे भी खरीदा, तो उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा चला गया। जब वो बहुत सारा पैसा, समझ लो अगर बैंक के पास जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। पहले बैंक के पास 100 रुपये थे तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, सोचता था कि 100 ही रुपये हैं, 10 इसको दे देता हूँ, इससे 50%, 15% ब्याज लूँगा, 20 इसको देता हूँ, इससे 15% ब्याज दूंगा। तो ऐसे ऐसे सोचता था। लेकिन अब उसके पास 1,000 रुपये हैं, समझ लो, तो उसके पास बहुत पैसे, तो सोच रहे क्यों ना सबको दिया जाए, पर सबको देंगे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट, सब लेंगे। तो इस तरीके से ना इस लॉन्ग टर्म बॉन्ड की वजह से जो मनी आया मार्केट में या बैंक में, बैंक के पास जो ज़्यादा पैसा बढ़ गया। जब बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट था लोन पे उसे कम कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने उसे कम कर दिया तो बिजनेसमैन, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, हाउस लोन वाले, ये लोग खुश हो गए। इन्होंने बोला वाह मज़ा आ गया। बिजनेसमैन ने बोला हमें 10 लाख का लोन दे दो, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, और लॉन्ग टर्म लोन है क्योंकि 10 साल का लोन लेंगे। तो इससे आरबीआई को क्या फ़ायदा हो ये बताओ, लेकिन इससे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। देखो, अगर बिजनेसमैन 10 लाख का लोन ले रहा है, इसका मतलब वो साल और 10 साल के ले रहा है, तो मतलब वो 10 साल में 10 लाख से कम 50 लाख की इनकम तो क्रिएट करेगा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंडिया को फ़ायदा होगा। वैसे ही एमएनसीज आएंगी, कहेंगी इनके बैंक तो बहुत अच्छे, चलो इनके बैंक के अकाउंट में हम इनके बैंक से लोन लेकर इनकी कंट्री में फैक्ट्री सेटअप करते, तब भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, दूसरा, हाउस लोन्स, जो लोग बेरोज़गार हैं, जो बेचारे नहीं ले पा रहे हैं, वो हाउस लोन ले लेंगे और धीरे धीरे चुका देंगे, उनका फ़ायदा होगा। तो इससे हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यों ना हम, ये जो आरबीआई ने किया, कितना अच्छा किया कि अगर हमें लोन सस्ते में मिल रहा है 6%, 5% पे, वरना यही लोन हमें 12% पे मिले तो कैसा लगेगा, है ना। तो ऑपरेशन ट्विस्ट यही होता है। ऑपरेशन ट्विस्ट का बेसिक सा मतलब ओवरऑल समरी में बता देता हूँ, यही होता है कि आरबीआई बहुत सारा पैसा मार्केट में डाल देती है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड को बेच कर, याद रखना, शॉर्ट टर्म बॉन्ड को बेच कर बहुत सारा पैसा लॉन्ग टर्म बॉन्ड
खरीदी कर डाल देती है मार्केट में, जिसकी वजह से लोन सस्ते हो जाते हैं, तो हमारी कंट्री के ये सारे लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।